जिंदाबाद। किसान संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदेश सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रदेश सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 12, जहां पर किसान संघर्ष समिति नहर पार के लोग किसान इकट्ठा हुए हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुआवजा नहीं देते मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जानेंगे इनसे किस लिए वो इकट्ठा हुए हैं, किसान संघर्ष इनकी क्या मांगे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भ्रष्ट अफसर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भ्रष्ट अफसर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बुढ़ा प्रशासक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बुढ़ा प्रशासक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुआवजा नहीं देते मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रॉयल्टी नहीं देते मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्लॉट नहीं देते मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी विडंबना की बात है कि आज एक तरफ पटवारी बैठे हैं पूरा हरियाणा प्रदेश में, उनकी हड़ताल लगातार जारी है, और दूसरी तरफ किसान अपनी जमीन के मुआवजे की बात कर रहे हैं। आइए अब इनसे बात करते हैं और जानते हैं आज इनके क्या क्या मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर ये आए हैं। आइए बात करते हैं इनसे। 19 गांवों की ज़मीन मास्टर रोड की अधिग्रहण की थी 2010 में। उसका जो मुआवजा है मिल गया होगा। उसका जो मुआवजा है सेशन कोर्ट का फैसला हुआ था, उसका भी अभी मुआवजा आधे कुछ किसानों का पेंडिंग पड़ा हुआ है, जबकि 2010 का है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारा 2013-7-2021 को हुआ था, उसका मुआवजा कुछ किसानों को मिल गया, कुछ का भी बकाया है। और उसका जो ब्याज है वो भी बकाया पड़ा है 2 साल से, तो मुआवजा अभी तक दिया नहीं गया है। और जो अधिग्रहण ज़मीन की जाती है उस पर जो रॉयल्टी प्रतिवर्ष मिलती है, सरकार देती है, वो भी 4 वर्षों से रॉयल्टी नहीं दी जा रही, किसानों के खाते में वो नहीं जा रही है। और पॉलिसी के तहत किसानों को कुछ प्लॉट दिए गए थे, उन प्लॉटों में किसानों ने किसी ने 25% जमा करा दी और किसी ने फुल पेमेंट जमा करा दी, लेकिन उनको प्लॉट नहीं दिए गए, पोजीशन नहीं दी गई आज तक। और कुछ 1-2 किसान ऐसे भी हैं जिनकी ज़मीन एक्वायर कर ली और उनको प्लॉट देने थे, प्लॉट दिए नहीं कि ज़मीन सरकार के खाते ज़मीन सरकार के नाम चढ़ गई है, लेकिन उनको प्लॉट आज तक नहीं दिए गए। तो ये कुछ मुद्दे हमारे अभी प्रशासन के साथ अटके हुए हैं, उनको लेकर के आज हम पुनः हुड्डा इंस्टीट्यूट को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि भाई हमारी जो समस्याएँ हैं इनको मिल बैठ करके मीटिंग के जरिए इनको निपटाया जाए, अन्यथा ये किसान आंदोलन करने पे मजबूर होंगे। कुछ किसानों के पहले प्लॉट जो है वो कैंसिल कर दिए गए थे, और फिर कुछ किसानों को चिट्ठियां दी गई थी कि 5300 रुपये गज के हिसाब से आप यदि पैसे जमा कराते हैं तो आपको प्लॉट हम दोबारा से चालू कर देंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो डिमांड भी हमने ज्ञापन में लिखी है कि जिन किसानों ने 50,000 रुपये जमा कराए थे और उसके बाद उन्होंने पैसे जमा नहीं कराए, लेकिन उनको भी अनाउंसमेंट के नोटिस सरकार ने दिए हैं, तो किसान इनसे मिले एडमिनिस्ट्रेटर से, तो ये कह रहे हैं कि वो तो गलती से नोटिस निकल गए हमारे पास, तो उस बारे में बैठ कर टेबल पर बातचीत करेंगे। और जो जिन किसानों ने 25% जमा करा दिए उनको भी प्लॉट नहीं दिए जा रहे, उनसे भी कह रहे हैं जी हम चिट्ठी लिखी है, ब्याज लगा के पैसे लेंगे, अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। कितने साल बीत गए, आज तक कैलकुलेशन नहीं हुई इनसे, तो ये बातचीत हम बैठ के करेंगे। और एक बात और ताज्जुब बताएं आपको, हम एक किसान नीम के का है, उसने पूरी पेमेंट जमा करा दी प्लॉट की, और जहाँ प्लॉट दिया उसको अलॉट किया है, वहाँ की ज़मीन ही एक्वायर नहीं करी सरकार ने और वहाँ प्लॉट दे रखा है उसे, तो उसको बेचारे को धक्के खाए जा रहे हैं किसान बार बार। तो ये समस्या समाधान नहीं करी सरकार ये। हम इसलिए सरकार को जागृत करना चाहते हैं, इनसे कहना चाहते हैं कि ये किसान पुनः आपके यहाँ आंदोलन करेंगे अगर इनका समाधान नहीं हुआ तो। कितने वर्ष हो गए लगभग इसको? 2010 में अवार्ड हुआ था ज़मीन का, और तब से अब 14 साल हो गई। मतलब 14 साल से हमारे मुआवजे का अभी तक निपटारा नहीं हुआ। जो सेशन कोर्ट का मुआवजा था वो 2011 में हुआ था और वो अभी तक लंबित पड़ा है। आधे पैसे दे दिए किसानों के और आधे अभी भी नहीं दिए, उनका ब्याज बकाया है। लगभग कितने गांवों के लोग हैं आपके साथ यहाँ पे? 19 गांवों की ज़मीन अधिग्रहण की थी। आज तो हम सिर्फ एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि भाई ज्ञापन दे देते हैं, उसके बाद अगर सरकार बातचीत से माध्यम सुलझा लेती है तो ठीक है, अन्यथा
हमको यहाँ मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। 2014 से 2 बार विधायक रहे हैं, एक बार ललित नागर भी थे, अभी बीजेपी सरकार से राजेश नागर भी हैं। कोई आश्वासन मिला हो, मौजूदा सांसद से आश्वासन मिला हो कुछ? मौजूदा सांसद से भी बात करी हमने, मौजूदा विधायक राजेश नगर से बात करी, ज्ञापन भी उनको दे चुके। तो पहले जो मुआवजा था उनके बारे में कई बार बात करी थी एडमिनिस्ट्रेशन साहब से, तो वो मुआवजा हमारा सुप्रीम कोर्ट से हुआ है, उसमें पेमेंट जो देरी हो रही थी उस पेमेंट में उन्होंने फ़ोन किया तो पेमेंट हमारी जल्दी हो गई थी। अब ये ब्याज अटका हुआ है और जो सेशन कोर्ट का मुआवजा है उसकी तो बाकायदा सीएम साहब के अप्रूवल से पहले लटकी हुई पेमेंट हो। हमने कहा था अगर सीएम साहब से अप्रूवल दे दे तो वो पेमेंट हमारी 10 साल पहले हो जाती, लेकिन वो अभी भी नहीं हुई है। और ये कह रहे हैं, अभी बात करी हमने, फ़ोन से बात करी थी उनसे कि जी हम तो पेमेंट दे रहे हैं, अभी ऊपर से आई नहीं है। मगर यार कब तक आएगी वो? बात किससे हुई? ऐसे कोई कारण बता रहे हो, ठोस कारण बता रहे हो? 14 साल ऐसा कोई ठोस कारण नहीं बताया इन्होंने अभी तक। तभी हमने बातचीत करने के बाद फिर हमने ज्ञापन देने का प्रोग्राम बनाया मीटिंग करके कि इनको ज्ञापन दिया जाएगा। मीटिंग के जरिए अगर बातचीत का समाधान हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा हम एक्शन करने पे मजबूर होंगे। और अगर आपकी तरफ कोई पेमेंट निकल रही होती सरकार की, आप 10 साल ना देते फिर क्या होता? जो आप क्वेश्चन करें, मैं तो पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा, क्वेश्चन इतना बढ़िया किया आपने। हमारे जो सरकार ने प्लॉट किसानों को दिए थे और हमारा मुआवजा दिया नहीं था, हमारा मुआवजा सरकार के पास पेंडिंग था और इनके प्लॉट के पेमेंट पेंडिंग थी। हमने ये कहा था कि जो प्लॉट की पेमेंट है वो हमारे मुआवजे से एडजस्ट कर लें आप। हुड्डा डिपार्टमेंट ने साफ साफ मना कर दिया, नहीं जी हम तो इस पेमेंट अपनी पहले लेंगे, नहीं तो आपको पेनल्टी से लेंगे, मगर हमारे पैसे का आप ब्याज जो दे रहे हो उस ब्याज से आप काट लो। तो इस पर भी उससे ये एग्री नहीं है हुड्डा वाले। अभी भी जो 25% जमा करने के बाद पेमेंट पेंडिंग बचती है उसके लिए भी किसान तैयार हैं कि वे ब्याज लग के जो पेमेंट बनती है वो हम देने को तैयार है, हमारे प्लॉट हमें दे दिए जाएँ। किसान मनान पीछे नहीं हट रहे इस पेमेंट से, प्रशासन पीछे हट रहा है। 14 साल से संघर्ष कर रहे हैं, अगर यहाँ बात नहीं सुनी जाती है तो क्या कदम होगा? इससे अगला कदम क्या होगा? अगर सरकार हमारी बातचीत नहीं सुनती है तो हमारे पास कोई लाठी गोली हथियार तो है नहीं चलाने के लिए। शांतिपूर्वक दरी बिछाएंगे, धरना देंगे और जब तक मांगे पूरी नहीं होती इनके दरवाजे बैठेंगे, धरना देंगे। आपको लगता है कि आप दरवाजे में बैठेंगे, मांगे पूरी हो जाएंगी? देखो, पहले 2010 में 31 दिन तक यहाँ कोर्ट के सामने धरना दिया था हमने और हमारी जमीन एक्वायर हुई थी 16 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। और जब 31 दिन में धरना दिया, सरकार कांग्रेस सरकार थी उस समय, तो उस समय हमारा मुआवजा 16 से 42 लाख रुपये बढ़ाया था और जो मकान रोड में आ गए थे वो मकान भी बचाए गए थे, धरने के कारण ही बचे थे वो भी। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि हम अगर सरकार के पास आके रोएंगे या चिल्लाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, हिस्से करेंगे, तो हो सकता है हमारी सुनवाई हो जाए। नहीं, किसान नेता ऐसी सरकार बचाई जाती है। अभी 2 दिन पहले कल भी आए थे मोहना से, जो जेवरा एयरपोर्ट के कट को लेके आए थे। आज फिर से किसान यहाँ खड़े हैं अपने ही हक के लिए। तो सरकार कहीं ना कहीं सरकार के अलावा सरकार के फेवर में कुछ ऐसी बात कहेंगे जो अच्छा या बुरा? नहीं, सरकार तो जो घोषणा जो करती है, अब हमारे 19 गांव अब नगर निगम में चले गए, 2.5 साल हो गया और जो हमारे गांव का पैसा था वो भी नगर निगम खाते में चला गया। लेकिन विकास के नाम पर मतलब गंदगी इतनी हो रही है गांव में, ना सीवरेज सिस्टम है, ना रोड सिस्टम है, ना हमारी जो स्कूल वगैरह की बिल्डिंग टूटी पड़ी वो बनाई जा रही हैं। तो विकास के नाम पर तो ये हो रहा, पैसा हमारा सरकार के खाते में चला गया। तो अब किसे आप ही लगा लो, किसान देसी कहेंगे या ऐसी कहेंगे? बात घुमा रहे हैं, बात नहीं घुमा रहा मैं। पीछे आपने कानून किसानों के देखो, 3 कृषि कानून किसान लेकर के आई थी। 13 महीने किसानों ने धरना दिया और उस समय लास्ट में प्रधानमंत्री क्या कहा था कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। हम एक किसानों ने तपस्या करी थी 13 महीने, तब जाकर के सरकार ने सुनवाई करी, तब जाकर के कृषि कानून वापस दिए थे जो कि किसान जैसी नहीं थे। ये जो नहर पार की जमीन है रोड के लिए और ग्रीन बेल्ट के लिए एक्वायर हुई थी और आज उस ग्रीन बेल्ट में पेड़ पौधे तो सरकार लगा नहीं रही, बल्कि शराब के जगह जगह ठेके खुले हुए हैं। ये जो वाणिज्यिक काम हो रहा है इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? पेड़ लगने चाहिए या ये शराब के ठेके लगने चाहिए? देखिए, सरकार ने किसानों से जमीन अधिग्रहण करी थी, वो करी थी रोड के लिए और ग्रीन बेल्ट के लिए। लेकिन ग्रीन बेल्ट के साथ जो जमीन एक्स्ट्रा एक्वायर करी थी उस समय 406 एकड़ जमीन ऐसी थी जो एक्स्ट्रा एक्वायर करी गई थी। हमने बाकायदा कहा था डीसी महोदय, तो उस समय अपने परवीन मलिक जी, उनसे कहा था कि ये ज़मीन किसानों की एक्स्ट्रा एक्वायर करी गई, इसे छोड़ा जाए, लेकिन सरकार ने वो नहीं छोड़ी और आज उसमें कॉमर्शियल गतिविधियां सरकार कर रही है। शराब के ठेके हैं, बूथ काट रही है, तो वो किसानों की ज़मीन बच गई बाद में उसके रास्ते बंद हो गए। तो मतलब ये किसानों के लिए दुविधा क्यों पैदा हो रही है?
तो हम इनसे भी बात करेंगे। इस बार 1 पॉइंट लिखा है ये विज्ञापन में कि भाई जब बीच में व्यवसाय गतिविधि कर रही है सरकार, इनको बंद किया जाए। प्रधान जी, आप बताइए, जिन लोगों के रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि जो रोड पे जमीन चलेगी और ग्रीन बेल्ट में आगे जो बची हुई जमीन है किसान की, अब वो लोग कहाँ से निकलेंगे? उसके लिए आपने क्या सुझाव रखा है अपनी मीटिंग में, या आगे आपकी क्या रूपरेखा होगी? ऐसा है, हमने अपने ज्ञापन में वो अपने पॉइंट रख दिया है। वो हम पहले तो बैठ के मीटिंग करेंगे। आज हम ज्ञापन देंगे, ज्ञापन के बाद अगर ये बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं, तो इनसे बात करेंगे टेबल पे। अगर ये नहीं करते हैं तो फिर हमारा आंदोलन होगा, पूरा संघर्ष होगा। फिर हम दरी बिछाएंगे और यहाँ बैठेंगे और अपनी बात मनवाएंगे। नेताओं के भी पास जाएंगे ज्ञापन देने के लिए, या केवल यहीं से रहेगा ये कार्यक्रम? हाँ जी, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ जाएंगे। विधायक है, मंत्री है और MLA है, कहीं भी जाएंगे, हम जाएंगे। हम अपना संघर्ष जारी रहेगा? जारी रहेगा संघर्ष हमारा। भी लगी रहेंगी। इधर देखो सर, इसका भी वहाँ पे रहता है। अभी सुप्रीम कोर्ट का तो दे ही दिया गवर्नमेंट ने, ब्याज रह रहा है। कुछ लोगों का बड़ा उसका मुआवजा भी रहता है और ब्याज तो रहता ही रहता है। वैसे 90% गवर्नमेंट ने दे दिया, ब्याज रह रहा है। थोड़ा बहुत एक दो की जो बाद में रहेंगे देखो, करोड़ों का ब्याज है। चलो करोड़ों रुपया तो वो तो आपका ही है, गवर्नमेंट मना नहीं कर रही, गवर्नमेंट देगी। मान्य तो वही बहुत है ना, नहीं देगी, गवर्नमेंट मना नहीं कर रही पैसा देने। 12 साल में तो दिया है गवर्नमेंट, ऐसे दे देती तो फिर हम दोनों ही कहा हो जी। नहीं, कोर्ट के ऑर्डर, कोर्ट ने जैसे ही ऑर्डर करे, कोर्ट के ऑर्डर चालू कर दिया, 4 साल बाद दिया जी। कोर्ट मुआवजा चालू कर दिया, और वो ब्याज जो रह रहा है, ब्याज भी गवर्नमेंट देगी, जल्दी देगी। अब तो पहले ब्याज बहुत है, गवर्नमेंट के पास पैसा कमी नहीं है। बाबूजी ब्याज दे देते, मूल रख लेते, वहाँ पे ब्याज तो चलता रहता कम से कम। दिए थे पॉलिसी के तहत किसानों को, उसमें किसान पेमेंट जमा करा दी, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट जमीन एक्वायर नहीं कर, प्लॉट दे रखा है, जमीन एक्वायर नहीं करी। जमीन एक्वायर नहीं है, चलो जमीन एक्वायर नहीं है, वो तो डिमार्केशन में तो बहुत गलती है। एक चीज और, हमारे ये खड़े बुजुर्ग किसान, इनके जमीन ले ली हुड्डा ने, अपने नाम करा दी पोर्टल पर, प्लॉट आज तक नहीं थी, 2 साल से चक्कर काट रहे। नहीं, टोटल जमीन ले ली, 2.5 बीघा जमीन थी, 3 प्लॉट देने 2.5 कोर्ट के ऑर्डर हुए थे। नहीं, वैसे आप किसान कोटा से किसान के वो RR पॉलिसी में लिए, RR पॉलिसी में लिए थे, परचेज ऑफ पॉलिसी के तहत, परचेज पॉलिसी तहत लिए थे वो। लेकिन आज तक प्लॉट ने जमीन गवर्नमेंट नाम चली गई पोर्टल से, प्लॉट दिए नहीं आज तक। मैं साहब से कहूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन साहब से, तो मतलब ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? नहीं, अन्याय तो नहीं है, ये अन्याय है, तो जमीन ले ली, प्लॉट दिए नहीं, पैसे दिए नहीं, प्लॉट देने अन्याय है ये। महसूस हो रहा है किसी किसान के बेटे, मैं बिल्कुल किसान का बेटा हूं, मैंने पता दुख दर्द को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। नहीं, ये है इसमें तो ऐसा है, जब चीज ले ली तो देनी चाहिए, उसके पीछे हम धक्का खाएं वो गलत बात। एक ग्रीन बेल्ट का सतपाल जी, ग्रीन बेल्ट में जमा करे, 25% जमा करा दी किसान ने प्लॉट के, उसके बाद पेमेंट हमारी आई नहीं मुआवजे की। तो जब किसान ब्याज से जमा कराने को तैयार हैं तो प्लॉट देना चाहिए सरकार को। ऑस्ट्रिच पॉलिसी होगी ना वो, 25% जमा करा दिए, पॉलिसी का, अच्छा 25% जमा करा दिए, उसके बाद पेमेंट नहीं बनी, तो आज किसान कह रहा है ब्याज से ले लो मेरे से पैसे। देखो ये तो ऐसा हाई अपना CA लेवल का काम है, सरकार हमारे, हम तो डिसीजन कर नहीं सकते, हम ये आपकी आवाज पहुंचा देंगे। आप रिप्लाई कर रहे थे इसलिए आपसे रखा है, इसलिए तो ये है एडमिनिस्ट्रेटर साहब आ जाते हैं, आपके मीटिंग रखवाते हैं। इसमें हमने लिख दिया कि मीटिंग का जब टाइम निश्चित करेंगे, हम सारे एजेंडे पे बात करेंगे बैठ कर, सभी समस्या ये आप रख देना, ठीक है? सारे पॉइंट हैं उसमें। तहसीलदार साहब, ज्ञापन आपको दिया गया है, इसके ऊपर क्या कार्रवाई हो जाएगी? ये होगी, मैं अपना एडमिनिस्ट्रेटर महोदय जी को इसको अपने उसके पास रखूंगा, और आपकी जो किसानों की जो बात कही है उनको भी मैं उनके समक्ष रखूंगा। जैसे वो आदेश देंगे, एक मीटिंग बुला लेंगे, आपकी जो भी परेशानी है उनको सुन लेंगे और सुन को उनको दूर करेंगे, और क्या। धन्यवाद।